हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेप या फिर अंगूर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, हॉर्टिकल्चर की 3 क्लासेस आ चुकी हैं जो कि सुपरवाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दैन सब्सक्राइब कर लें। और एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन जो है वो भी रेगुलरली चल रहा है। तो एग्रोनॉमी में तो बहुत सी क्रॉप्स जो है उनको कवर अप कर लिया है। और ये क्लास जो है ओनली सुपरवाइजर ही नहीं बल्कि जेट ICAR और जितने भी एग्जामिनेशन है जिनके अंदर ये सेम पैटर्न रहता है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वानस्पतिक नाम या फिर बॉटैनिकल नेम के बारे में। फिर कुल की बात करेंगे, उत्पत्ति स्थान, गुणसूत्र संख्या, फल का प्रकार और खाने योग्य भाग। तो सबसे पहले वानस्पतिक नाम की बात करते हैं। तो इसका बॉटैनिकल नेम बोलें या फिर साइंटिफिक नेम बोला जाए, वानस्पतिक नाम क्या होता है? विटिस विनिफेरा। ये इसे ऐसे हल्के में मत लेना, इससे आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम बताओ। तो विटिस विनिफेरा है। और कुल की बात करें तो कौन सा है? विटेसी है। इसका यानी फैमिली कौन सी है? विटेसी है। उत्पत्ति स्थान कौन सा है? आर्मेनिया या फिर एशिया माइनर के पास जो है आर्मेनिया, ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है कि कोई भी यानी कि चाहे तो वो कोई फसल हो या फ्रूट क्रॉप हो, तो वो क्या है, सबसे पहले किसी ना किसी जगह पे उसे डिस्कवर किया गया था, सबसे पहले वो कहीं ना कहीं मिली होगी, उसके बाद में उसे बाकी एरियाज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया जहाँ पे वो नहीं थी, तो उसे क्या बोला जाता है? उत्पत्ति स्थान बोला जाता है। फिर अगर हम बात करें गुणसूत्र संख्या की, कि इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 2n = 40 यानी 40 इसके गुणसूत्र हैं अंगूर के। अंगूर की गुणसूत्र संख्या क्या है? 40। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम फल की बात करें और खाने योग्य भाग, इसकी अलग से क्लासेस दी गई हैं, एक एक क्लासेस अलग है। तो उसमें क्या रहेगा कि आपको जितने भी खाने योग्य भाग हैं, जितने भी अलग अलग फ्रूट्स के, उनको बताया गया है जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और फल का प्रकार इसके लिए भी है एक, और जितने भी इन्फ्लोरोसेंस होते हैं अलग अलग बाकी क्रॉप्स के, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए अलग से क्लास क्रिएट की है। तो इसका फल जो होता है वो क्या है? सर्स या बेरी टाइप का होता है। और खाने योग्य भाग की अगर हम बात करें तो फल भित्ति या फिर प्लेसेंटा इसका जो है वो हम खाते हैं, ठीक है, पेरिकार्प या फिर प्लेसेंटा को खाया जाता है। तो अंगूर जो है, जो ग्रेप है, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है? कि अंगूर के अंदर जो ग्लूकोज पाई जाती है वो 8 से 13% पाई जाती है, फ्रैक्टोज 7 से 21% पाई जाती है, और विटामिन बी जो है वो प्रचुर मात्रा में इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। फिर बात करें इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? शराब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ताज़ा फलों के रूप में खाने के लिए भी, किशमिश या फिर मुनक्का जो है, किशमिश की तरह ही होती है, ये मुनक्का बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और कुल उत्पादन का 80% जो है वो किस लिए? वाइन या फिर शराब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और अंगूर से जो शराब बनाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? विस्की बोला जाता है। और अम्ल की अगर हम बात करें, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर का प्रजनक कौन है? तो जो डॉक्टर HD ओमो है वो है। और फिर जलवायु और मृदा की बात करें कि किस टाइप की जलवायु और जो मृदा है वो इसके लिए आवश्यक होती है, तो जितनी भी फसलें हैं उनके लिए क्या है? एक अच्छे अलग अलग खुद को टेम्परेचर की उनको कंडीशन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। तो अगर हम बात करें अंगूर की कि उसे किस टाइप की जो सोयल है वो चाहिए होती है, किस टाइप की जलवायु, तो हल्की दोमट मिट्टी में इसे लगाना चाहिए। वैसे सभी प्रकार की सोइल्स में लगा सकती हैं, लेकिन बेस्ट बात करें तो अगर हल्की दोमट मिट्टी है तो उसमें लगाना चाहिए। पीएच जहाँ पे 6.5 से 7.5 रहता है, उस पीएच में क्या है? हम इसे लगा सकते हैं। और उसके बाद में क्षारीय भूमि में अंगूर की खेती के लिए क्षार प्रतिरोधी मूल व्रंत का यूज़ करना चाहिए। मान लो कि क्षारीय भूमि है यानी कि बहुत ज़्यादा पीएच 8 है या फिर 8.5 है, तो ऐसी भूमि के अंदर हम क्या करेंगे कि जो मूल व्रंत है जो कि क्या है? क्षार के प्रतिरोधी है, ठीक है, जिन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो कौन कौन सी हैं? साल्ट क्रीक या फिर टेल्की SA या फिर डॉगरिस या 1616 या फिर 1613, इनका यूज़ करना चाहिए इन मूल व्रंत का, ठीक है। बाकी अगर हम किस्मों की बात करें ना, तो अंगूर का क्या है कि जिस प्रकार से उसका यूज़ किया जाता है ना अलग अलग पर्पज़ के लिए, यानी कि ताज़ा फल के रूप में भी करते हैं, किशमिश के लिए, मुनक्का के लिए, शराब के लिए,
यानी कि विस्की बोल सकते हैं हम, तो उसके लिए अलग अलग वेराइटीज़ हैं इन सब के लिए, ठीक है। तो इनकी वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। अगर हम रसदार के लिए बात करें, हम रसदार के पर्पज़ से अंगूर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए वेराइटी कौन कौन सी है? चैम्पियन, अनाबे शाही, जो कि आपकी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनाबे शाही जो है वो किसकी वेराइटी है? अनाबे शाही किसकी वेराइटी है? अंगूर की वेराइटी है। फिर हम बात करें बेंगलोर ब्लू की, कॉनकार्ड या बेंगलोर पर्पल की, या अर्ली मस्कट की, या फिर काली साहेबा या डिलाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, या ब्यूटी सीडलेस, या फिर पर्ल ऑफ कसाबा। तो ये किस लिए? ये रसदार के लिए है, ठीक है, रसदार के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। किशमिश के लिए बात करें, देखो इस टाइप की किशमिश होती है। किशमिश कैसे बनाई जाती है? अंगूर से ही बनाई जाती है। जो ताज़ा अंगूर है, ये वाले मान लो ये है, यही है ताज़ा अंगूर, मान तो क्या लो, ये ताज़ा अंगूर है। इन ताज़ा अंगूर को क्या करते हैं? पहले सुखाएंगे, और जब इन अंगूर के अंदर है ना 17% नमी रह जाती है ना, तब क्या बन जाती है? तब ये इस टाइप से हो जाते हैं, इसे ही बोलते हैं किशमिश। तो किशमिश जब बनाई जाती है ना, तो उस किस्म के अंदर मिठास मान या फिर TSS की बात करें तो कितना रहना चाहिए? 20 से 22 डिग्री ब्रिक्स रहना चाहिए मिठास, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें ब्यूटी सीडलेस, इसकी वैरायटी है ये, ब्यूटी सीडलेस है, पूसा सीडलेस है, थॉमसन सीडलेस है, और किशमिश चारनी, और इसकी एक म्यूटेंट वैरायटी भी है, यानी इस किशमिश चारनी के अंदर ही कुछ चेंजेस करने के बाद में सर्द सीडलेस को बनाया गया है। तो ब्यूटी सीडलेस और थॉमसन सीडलेस पूछा जाता है किसकी वैरायटी है, तो ये किसकी वैरायटी है? अंगूर की वैरायटी है। फिर है कि कैनिंग या फिर डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी के लिए स्टोरेज करने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करने के लिए थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, परलेट या फिर ब्लैक चैम्पा या फिर पर्ल ऑफ कसाबा, इनका यूज़ किया जाता है। परलेट भी इंपॉर्टेंट है और ब्लैक चैम्पा भी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन में जेट में और सुपरवाइजर में पूछी गई वेराइटीज़ है। उसके बाद में मुनक्का के लिए बात करें, ये इस टाइप की होती है मुनक्का, तो अनाबे शाही, गुलाबी और दिलखुश, ठीक है। तो दिलखुश क्या है? अनाबे शाही का ही क्लोन है, ठीक है, अनाबे शाही से ही बनाई गई है दिलखुश। और उसके बाद में बात करें खाने योग्य अंगूर जो हम नॉर्मली यूज़ में लेते हैं, तो उनका मिठास मान कितना होना चाहिए? 12 से 20 डिग्री ब्रिक्स। कौन कौन सी वैरायटी है? डिलाइट, पर्पल, न्यू, परलेट, भोकरी और मस्कट ऑफ हैम्बर्ग, या फिर कार्डिनल, अनाबे शाही, अर्ली मस्कट, ब्लैक मस्कट, फ्लैम सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, रेड ग्लोब, जो कि बड़े आकार के फल वाली होती है, रेड ग्लोब। ये वाली वैरायटी नॉर्मली खाने के पर्पज से इनको ग्रो किया जाता है। बात करें शराब या फिर विस्की के लिए, तो मिठास मान 24 डिग्री ब्रिक्स रहना चाहिए उन वैरायटीज़ का। तो ये वो वैरायटीज़ हैं, चैम्पियन है, अनाबे शाही है, थॉमसन सीडलेस है, और पूसा सीडलेस है, ब्यूटी सीडलेस है, हिम रोड है, और बेंगलोर पर्पल है, अर्का श्याम, अर्का कंचन, रूबी रेड, और चीमा साहेबी, और रेड प्रिंसेस, और मैडेलिन, एंजविन या फिर भोकरी। तो इनमें से जो अंडरलाइन की गई है उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। और सबसे पहली बात ये है कि जो थॉमसन सीडलेस है ना, इसे टोटल 55% एरिया में ग्रो किया जाता है। मतलब मान लो कि 100% एरिया के अंदर अगर हम अंगूर को प्रोडक्शन ले रहे हैं ना अंगूर का, तो उसमें ओनली 55% यानी 55% भाग जो है ना, उसमें थॉमसन सीडलेस वैरायटी को ही ग्रो किया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो बेंगलोर है, 1980 में स्थापित। तो उसके द्वारा 4 संकर किस्में निकाली गई थी अंगूर की, वो कौन कौन सी थी? अर्कावती, अर्का कंचन, अर्का हंस और अर्का श्याम, ये इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। और फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, पूसा डेल्सियस, पूसा नवरंग और पूसा उर्वशी। तो पूसा नवरंग जो है ना, वो मैंडेलिन, एंजीवाइन और रूबी रेड है आपकी, इन दोनों के क्रॉस से बनाई गई है पूसा नवरंग। और पूसा उर्वशी को हुर और ब्यूटी सीडलेस के क्रॉस से बनाया गया। नेक्स्ट प्रवर्धन या प्रोपेगेशन की बात करें कि प्रोपेगेशन किससे होता है, तो कलम के द्वारा। इस टाइप से कलम को क्या है कि ग्रो किया जाता है, ठीक है। बड वाली कलम्स ली जाती है, ये देखो इस टाइप की कलम ली जाती है और उनको क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। और कलम बनाने का समय क्या होता है? जनवरी माह होता है। और कलम की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। उसके बाद में पौधे लगाने की विधि, यानी कौन से मेथड से प्लांट को लगाना चाहिए? लगाना कब चाहिए? जनवरी फरवरी माह के अंदर, आयताकार या फिर वर्गाकार विधि के अंदर। किस टाइप से? ऐसे, ठीक है। एक प्लांट यहाँ पे रहेगा, एक प्लांट यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद में एक प्लांट यहाँ पे और एक प्लांट यहाँ पे, इस टाइप से लगाना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए? 2.5 से 3 मीटर।
अंगूर लगाने से कुछ दिन पहले ही हम क्या करेंगे कि 1 × 1 × 1 मीटर का एक गड्ढा खोद लेंगे, पीट बनाएंगे और उसे क्या करेंगे कुछ दिन के लिए खुला पड़ा रहने देंगे, ताकि कोई पैथोजन निमेटोड वगैरह कोई भी ऐसा कुछ हो, कीट वगैरह डिजीज वगैरह, तो उससे क्या हो कि तो सूर्य की रोशनी पड़े तो उससे क्या हो कि उन सब वो सब चीज़ें ख़त्म हो सके। ठीक है, तो जिससे हमारी जो फसल है अंगूर की उसे कोई नुकसान ना हो। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि उसके बाद में हम क्या करेंगे, 25 kg गोबर की खाद और 1/2 kg यानी कि आधा किलो SSP और 50 से 100 ग्राम जो आपकी क्यूनोल फोस है 1.5% इसका यूज़ करते हैं उस गड्ढे के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में खाद और उर्वरक की बात करें, ये जो मात्रा है ये क्या है पर प्लांट है और केजी के अंदर है किलोग्राम में। जैसे ये देसी खाद है तो ये केजी 20 kg पर प्लांट, यूरिया है तो 0.20 kg पर प्लांट और सुपर फॉस्फेट है तो 25 kg पर प्लांट। इसके अंदर क्या रहता है कि यूरिया जो है ना उसकी फुल डोज अप्लाई नहीं की जाती। पहले ना देसी खाद और सुपर फॉस्फेट MOP की तो पूरी डोज अप्लाई कर देती हैं, लेकिन यूरिया की जो आधी मात्रा होती है ना उसे अप्रैल माह में देते हैं, जब फल बन रहे होते हैं ना तब देती हैं। यानी कि 0.20 kg अगर हमें देनी है ना 0.20 kg तो 0.10 kg अभी देंगे, जो 10 kg और बच गई है ना वो अप्रैल माह में देंगे जब फल बन रहे होंगे। और फर्स्ट ईयर जब 1 साल का होगा तब तक ये वाली डोज रखी जाएगी, जब प्लांट 2 साल का होगा तब ये वाली डोज, और जब प्लांट 3 साल का होगा तो ये वाली डोज फॉलो करेंगे, और 4 साल का होगा तो ये वाला, और जब 5 साल का होगा तो ये वाली डोज जो है उसके लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सिंचाई व निराई गुड़ाई की बात करते हैं। तो सिंचाई व निराई गुड़ाई में क्या है कि कटाई छंटाई के बाद और उर्वरक देने के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। जैसे ही कटाई छंटाई की और जैसे ही फर्टिलाइज़र दिया तो उसके जस्ट बाद में क्या करनी चाहिए, इरिगेशन कर देनी चाहिए। और फल तोड़ने के 1 सप्ताह पहले क्या करना चाहिए, सिंचाई करनी बंद कर देनी चाहिए, ताकि फलों की मिठास जो है ना वो बढ़े। और खरपतवारों को निकालने के लिए 2,4-D का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2,4-D का यूज़ नहीं करना चाहिए अंगूर के अंदर। और कटाई छंटाई का मेन पर्पस क्या होता है, ताकि जो अंगूर जो है, अंगूर का जो प्लांट है उसे एक प्रॉपर शेप दी जा सके, और अगर कोई उसमें रोग ग्रसित कोई भी टहनी है या फिर जो टहनी सिकुड़ चुकी है उसे निकाल के हम अलग कर सके, ये पर्पस रहता है ट्रेनिंग का या प्रूनिंग का। ये देखो संधाई व काट छांट, तो पौधों की नियमित आकार देने के लिए पार्श्व शाखाओं को काट दिया जाता है, ताकि जो प्लांट है ना वो लंबाई में वृद्धि कर सके। ठीक है, तो ये वाला प्रोसीजर जो है क्या है, अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट बात करें ट्रेनिंग की, इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहता है 4 मेथड अप्लाई किए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। शीर्ष विधि यूज़ की जाती है, निफिन मेथड और टेलीफोन विधि और पंडाल विधि। तो निफिन मेथड है ना वो विलियम निफिन ने कब दिया था, न्यूयॉर्क में 1850 के अंदर दिया था ये वाला मेथड। और टेलीफोन विधि महाराष्ट्र के अंदर प्रचलित है, और पंडाल विधि जो है ना वो भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो ये याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सी है, पंडाल विधि, जिसे परगोला या फिर बावर या फिर आरबोर के नाम से जाना जाता है। जैसे पंडाल रहता है ना उस टाइप से इसके अंदर अरेंजमेंट की जाती है, इस टाइप से। ठीक है, इसके अंदर इस टाइप से अरेंजमेंट की जाती है। कृंतन में क्या रहता है, कटाई छंटाई न करने पर उपज में कमी। दक्षिणी भारत में साल में 2 बार प्रूनिंग करते हैं। ठीक है, साल में 2 बार प्रूनिंग की जाती है। फर्स्ट तो कब करती हैं, अक्टूबर नवंबर के मंथ में करते हैं, उसे तो बोलते हैं फॉरवर्ड प्रूनिंग। सेकंड प्रूनिंग कब करते हैं, अप्रैल के अंदर, जिसे या बैक या फिर फाउंडेशन प्रूनिंग बोला जाता है। उत्तरी भारत में कब की जाती है, जनवरी में की जाती है। पौध संरक्षण या फिर दैहिक विकार की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है कि दैहिक विकार यानी फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसमें है कल्यूर। कल्यूर क्या होता है, अंगूर के जो पुष्प होते हैं वो गुच्छों वो उनके जो गुच्छे लगते हैं ना वो क्या होते हैं, खुद से गिरने लग जाते हैं नीचे, तो इसे बोलते हैं कल्यूर डिसऑर्डर। और मिलारेंडिस अगर डिसऑर्डर की बात करें तो अंगूर के जो गुच्छे होते हैं ना उनमें जो फल होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, लेकिन अंडाशय जो है वो उपस्थित रहता है। और उसके बाद में शॉर्ट बेरीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, अंगूर के फल है ना वो अविकसित होते हैं, सख्त होते हैं और खाने में भी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होते, यानी बेस्वाद होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, उत्तरी भारत के अंदर अगर हम बात करें परलेट वैरायटी जो है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा शॉर्ट बेरीज जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है। और उसके बाद में बात करें हम कंट्रोल के लिए, तो 5% फ्रूट जब बन जाते हैं ना तब इथेफोन का यूज़ करते हैं। 25 ppm घोल में गुच्छों को क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं, जिससे कि क्या हो, ये वाला डिसऑर्डर जो है देखने को ना मिले।
फिर पिंक बेरी की बात करते हैं। पिंक बेरी में इस टाइप से हो जाता है, ये शीर्ष भाग जो होता है ना अंगूर का, ये क्या होता है, पिंक कलर का होने लग जाता है। ये किस वजह से होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इस वजह से ये रोग होने लगता है। ये एक विकार है और ये महाराष्ट्र के अंदर थॉमसन जो सीडलेस वैरायटी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद में चिकन व मुर्गी विकार, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में। हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर किस यानी कि क्रॉप से रिलेटेड है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो किससे रिलेटेड है, ये आपका ग्रेप से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, गुच्छे के अग्रमी भाग में, आगे वाले भाग में दाने होते हैं, वो पूर्ण विकसित नहीं होते। ये देखो इस टाइप से, यहाँ पे जो है ये छोटी शेप के हैं सभी, यहाँ पे क्या है सब बड़ी शेप के हैं, फुल शेप लिए हुए हैं। तो ये बोरोन की कमी की वजह से होता है। इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, 0.2% बोरिक एसिड का छिड़काव करके। तुड़ाई और उपज की अगर हम बात करें तो फलों का रंग जब हल्का पीला और लाल हो जाता है ना, तब क्या करते हैं, इसकी तुड़ाई करते हैं और इसे पकने की अवस्था को वर्जेन कहते हैं। और फूल आने की 3 से 4 माह बाद फल तैयार होते हैं। जैसे फूल आ गए उसके 3 से 4 माह बाद क्या होगा, फल जो है वो तैयार हो जाएगा। बीज रहित किस्में जो हैं जिनमें बीज नहीं बनते, उन्हें जिब्रेलिक एसिड से उपचारित करना चाहिए, ताकि जो हमें जो यील्ड मिल रही है ना वो अच्छे से मिले, यील्ड के अंदर क्या हो, वृद्धि कर सकें। और उपज कितनी मिलती है, पर बेल की बात करें, एक बेल से कितनी उपज मिलती है, 10 से 15 केजी। और अगर हम पर हेक्टेयर बात करें तो 120 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर। इस प्रकार से इसकी हार्वेस्टिंग या फिर हम बोलें कि कटाई की जाती है अंगूर की। और फिर भंडारण या फिर भंडारण की बात करें कि जब हम भंडारित करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो उस टाइम कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो कितने टेम्परेचर पे भंडारित करके रखा जाता है, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस पे क्या इसे भंडारित करके रखा जाता है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी क्या रहती है, 80 से 85% जो इसकी है क्या है, ह्यूमिडिटी रहती है, आर्द्रता। यानी इतनी नमी जब होगी ना तब हम इसे 6 से 8 सप्ताह के लिए स्टोर करके रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि मार्केट के अंदर एक ग्रैप गार्ड नाम से एक क्या है, एक कागज़ मिलता है जो कि पाउच बॉक्स यानी उपचारित किया हुआ होता है, ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइड से। तो इससे क्या होता है, हम भंडारण अवधि जो होती है ना उसे 3 से 4 दिन तक बढ़ा सकते हैं अगर हम इसे रखें तो। और उसके बाद में हम बात करें उत्पादन की, कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अंगूर का कहाँ होता है, इटली के अंदर। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र के अंदर। और राजस्थान में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अंगूर की जो थॉमसन सीडलेस वैरायटी है वो 55% एरिया के अंदर ग्रो की जाती है। अंगूर से बनाई जाने वाली जो शराब है उसे विस्की बोला जाता है। और शराब बनाने की जो विज्ञान है उसे एनोलॉजी बोला जाता है। और परागण किस टाइप का होता है, स्वय परागण होता है। अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अंगूर क्या है, एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, स्वय परागण है वो, नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।